कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बाप ने दो बेटियों को ज़बह कर दिया है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मेरे साथ बहनों का भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं आखिर क्या वजूहात पेश आई कि ये बाप ने दो बेटियों को ज़बह कर दिया। भाई मुझे बताइएगा क्या वाकया हुआ था, कैसे ये आपके वालिद साहब ने क्या मुश्किलात आई थी जो ज़बह कर दिया भाई? अरे इस चीज का तो कोई किसी को भी पता ही नहीं है कि क्यों पास किया था। सुबह का टाइम था, कोई मैं तो इधर रहता नहीं, मुझे 8 महीने से मुझे भी निकाला उसने मार के घर से। मैं कहीं और रहता हूँ बेगम के साथ। तो जब मुझे सुबह पता लगा है, मुझे चाची बताने आई है कि घर पे ये हुआ है कि आपके वालिद ने आपकी बहनों को मार दिया। जब मैं ऊपर आके देखा तो वो आगे छुरी लेके बैठा हुआ है और बहनें खून में लथपथ सामने पड़ी हुई है, वो मावा खा रहा है। उसको सर कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था कि उसने क्या किया। उसने ये समझा था कि मैंने जानवर काट के गिरा दी है, बस इनकी खाल उतारना बाकी है। जब सामने बैठा हुआ सर यही है। और ये दूसरी बात सर, कल कोर्ट में आईओ जब मैं गया हूँ, कोर्ट में उसको मुजरिम को लेकर गए आईओ साहब अताउला, एसआई अताउला लेकर गए। तो मैं कोर्ट पहुंचा हूँ तो मुझे किसी और ने इतला दी कि कोर्ट में मुजरिम आया हुआ है। अताउला ने कॉल नहीं की मुझे एसआई ने। तो वो कह रहे हैं कि आगे से मुझे, मैं जब पहुंचा हूँ तो मुझे धक्के दे रहे हैं, एसआई अताउला धक्के दे रहे हैं कि आप इसके खिलाफ रिमांड क्यों लेना चाहते हो, आप इसको जाने दो, जेल जा रहे हैं जाने दो। तो सर ऐसे इज्जत से कैसे जेल जाने दूं? मुझे बताइएगा कि जब ये आपने आपके वालिद साहब ने कत्ल किया तो आप वहाँ पर कहाँ पर मौजूद थे? सर मैं आगे रहता हूँ, इधर ही ससुराल में रहता हूँ बेगम के साथ। तो मुझे जब सुबह 7 बजे पता लगा तो मैं जब घर पर आया हूँ, देखा है तो बहनें खून में लथपथ पड़ी हुई थी, गर्दनें दोनों की कटी हुई थी। एक को तो यहाँ से छोटी को पूरा काटा हुआ था, सीधी छुरियां मारी हुई थी, इधर दिमाग में लगी हुई उसको। छोटी वाली सर उन बच्चियों का क्या कसूर? सर उसको ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि वो अल्लाह से मौत मांगे ना तो उसको मौत नसीब ना हो। ये बच्चियों की एज क्या थी? एक की थी 8 साल छोटी जैनब की, आलिया की 14 साल थी। तो उन बच्चियों का क्या कसूर जिनके साथ इतना जुल्म किया गया, इतनी जाती से काटा गया? क्या वो जानवर थे? ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं काटते जैसे इंसानों को काट रहे हैं। और वो सके वालिद। ये वजूहात क्या है कि बाप ने अपनी सगी बेटियों को कत्ल किया है और आप जिस तरह कह रहे हैं कि कत्ल करने के बाद वहीं पर बैठा रहा, वजूहात क्या है? मतलब नशा करता था, क्या वजूहात है? सर कोई नशा नहीं करता था, सिर्फ एक मावा खाता था। नशा वशा कुछ भी नहीं करता था। उसको ये याद था जब यहाँ से अवाम ऊपर चढ़ी है, वो बंदे से मावा मांग रहे खाने के लिए। उसको ये पता है मैं मावा खाऊंगा। करने के बाद मावा मांग रहे खाने के लिए। उसने मावा मांगा हमारे रिश्तेदार से कि मावा तो खिला। जब मावा लेके वो हाथ में लगा, बहन ने उसको थप्पड़ मारा है कि तू अभी भी मावे के चक्कर में, तेरे सामने लाशें पड़ी हुई है, तूने काटा वो उनको, अभी भी मावा मांग रहे तू। तो उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या किया हुआ है, मावे का पता है मैंने मावा खाना है। तो सर उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसको रिमांड के अंदर ऐसे ऐसे ब्लेड मारे जाए ना, और उसके ब्लेडों के जख्मों पे ना मर्ची लगाई जाए ताकि उसको एहसास हो कि मैंने जिंदा बच्चियों में। आपको कैसे पता चला था कि आपकी बहनों को कत्ल कर दिया आपके वालिद साहब ने? सर मैं सुबह सोया हुआ था ससुराल में, तो मेरी चाची आई भागती हुई रोती हुई ना मेरे पास, मेरे को हिला के उठाया। उसने बोला कि उठ जल्दी। मैंने बोला क्या हुआ? बोलते तेरे अब्बू ने तेरी बहनों को मार दिया। उन्होंने बोला आपकी बहनों को आपके अब्बू ने मार दिया। मैंने समझा वैसे कोई मारा होगा। जब सर मैंने ऊपर जाके मंजर देखा तो मेरे पाँव से जमीन निकल गई। सर मेरी बहनें खून में लथपथ, उनके उल्सा धुलवाया जाए सर। मेरी छोटी छोटी बहनों को इतने बुरे तरीके से काटा, उनकी बच्चियों का क्या कसूर है सर? दो ही बहन थी आपकी? मेरी बहनें 5 है, 3 शादीशुदा है, 2 वो सबसे हमारे से छोटी थी। उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आपके वालिद साहब कर्जदार थे, इस वजूहात से डिप्रेशन से ये हादसा पेश आया। सर कोई कर्जदार नहीं थे, कमेटी का पैसा था। आप जैसे कमेटी डाल लेते हैं, कमेटी किसी को देते हैं, वो कमेटी डाल के अय्याशियों में उड़ा गया। लोगों की अमानत तो वापस देनी थी ना, जब आप मेंबर हो आपने वापस देनी है। आपने वापस नहीं दिया, आप उड़ाते गए अय्याशियों में खराब करते गए पैसा। तो बाद में जब कर्जा बन गया वो, तो आप भागते हो। कभी कभी बोलते तो मुझे ये अगवा करके ले गया, कभी बोलते मुझे वो अगवा करके ले गया, कभी अपने आप को ब्लेड मार के आ जाते, मुझे लोग छुरियां मार के चले गए। तो सर ऐसे कोई बच्चा तो नहीं है ना छुरियां मार के चले गए। छुरियां का निशान और उसमें निशान में फर्क है ना। छुरियों के निशान अभी बच्चियों के देखो ना, देखे थे ना वो तस्वीरें चलाओ तो छुरियों के निशान और ब्लेड के निशान में कितना फर्क होता है। कि ब्लेड लगे थे तुम्हें निशान था खाली, छुरियों से तो ये उतर ही गई थी पूरी। उन मासूम बच्चियों के साथ इतनी ज्यादती की, पता नहीं क्या किया, उन बच्चियों की आवाज भी नहीं निकली। मुझे बताइएगा, पूछना तो नहीं चाहिए, आपके वालिद साहब जो छुरी चला रहे थे किन किन पार्टों पर वो ज़बह करें? सर उन्होंने गले काटे हैं, छोटी बच्ची को जो सबसे छोटी थी उसको यहाँ मार के यहाँ से पूरा फाड़ा है, यहाँ से छुरी निकली है बाहर, पूरा वहां से बाहर। और मजीद अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई हुई है। मैं आईओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी मालूमात नहीं दे रहे मुझे। मैं कल भी गया था। हाथ कांपा नहीं ये ज़बह करते वक्त कि मेरी बेटी है? सर जिसको बेटियों का पता हो वो, उनको क्या पता बेटियां क्या थी जिन्होंने ज़िबा कर दिया।
अल्लाह जाने ज़िबा करने से पहले उन्होंने क्या किया है, किसी को कुछ नहीं पता ना। मेरे अल्लाह जानते और वो बच्चियां जानती हैं कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जो उनकी आवाज तक नहीं निकली बाहर। भूखी प्यासी, बड़ी को तो पेट में भी मारी इसने छुरी। भूखी प्यासियों को सुबह सुबह फजर के टाइम तो ज़िबा कर रहा है, क्या कोई ईद का दिन था क्या? तुझे शर्म नहीं आई? तू सका बाप हो के ऐसा कर रहा है, तेरी रूह नहीं कांपी, तेरे हाथ नहीं कांपे, तू फिर भी मावा मांग रहे, तो बैठा हुआ चौड़ा होकर। उसको कोई एहसास नहीं है, कल कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट में ऐसे बैठा हुआ जैसे उसने बहुत बड़ा अच्छा काम करके आया हुआ है, वैसे बैठा हुआ। और आईओ साहब को मैं बोल रहा हूँ मुझे बात करने दो, मैं इनसे वजवात पूछूं इसने किस वजह पे मेरी बहनों को काटा है। तो आईओ साहब कह रहे हैं अगर आप जाओ, उधर से धक्के देने लगे मुझे जोर जोर से, बोलते जाओ जाओ, मेरे साथ बहनोई थे मेरे। मुझे बताइएगा पुलिस का रवैया आप लोगों के साथ कैसा है? इन केसों पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर केस के मामले में एएसआई आईओ जो है तफ्तीशी अफसर, मुझे ये गुजारिश है मेरी थाने से अताउला को हटाया जाए, और मुझे जो एएसआई अमीर बंगश है, बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे बंदे हैं, उनको एएसआई हमारी तफ्तीश उनको दी जाए, अताउला एएसआई को हटाया जाए। मजीद ये हमें लग रहा है सर, हमारे दिल कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत चल रहे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे कल, अभी तो तारीख भी नहीं आई है, तारीख भी नहीं आई है, तारीख से पहले इन्होंने मुझे धक्के दिए, कल मुझे और मेरे बहनोई को धक्के दिए, निकलो यहाँ से। मैंने कहा सर हमें बात तो करने दो, आगे से क्या करें, तुम इससे कुछ बात करोगे तो तुम्हें जज तुम्हें भी बिठा लेगा। सर हमें क्यों बिठा लेगा? हमने कत्ल किया है, जिन्होंने कत्ल किया उसको तो तुमने सुकून से बिठाया हुआ है, उसकी तो तुम ऐसे देखभाल कर रहे हो और धक्के हमें दे रहे हो, जो बिना, जो मुजरिम नहीं है, कुछ नहीं है, जो मुजरिम है उसको तुमने सुकून से बिठाया हुआ है।